and my friends, I am CS Tanmay for Endeavor Management Ideas EMI. Viewers, I am back for you with another interesting topic for discussion, that is salary slip. सैलरी स्लिप क्या होती है? सैलरी स्लिप का वैसे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो कि आप अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं और ये आपको समझने में मदद करेगा कि एक सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है। सैलरी स्लिप कैसी भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, कलर्ड हो सकती है, फॉर्मेटेड हो सकती है, प्री प्रिंटेड हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। पर मैं आज आपको के साथ सैलरी स्लिप में शामिल होने वाले जो ज़रूरी कंटेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सैलरी क्या होती है और सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये मैं आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। ये वीडियो सैलराइड पर्सन और एचआर एंड पेरोल डिपार्टमेंट दोनों के लिए यूज़फुल है। सैलरी स्लिप के जो कंटेंट्स हैं उनका मैं डिटेल डिस्कशन मेरे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो हम शुरू करते हैं सैलरी स्लिप में। सैलरी स्लिप में सबसे पहले कंपनी या फर्म का नाम आएगा, फिर आएगा एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड में आपको कंपनी को हर कंपनी में अगर एम्प्लॉय कोड रखा जाता है, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का कोड नहीं मेंटेन करते हैं तो मैं उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि उन्हें एक अपना रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें वो डेट ऑफ जॉइनिंग से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सीरियली उनकी डिटेल्स को नोट करके रखें। एम्प्लॉय कोड न्यूमरिकल या अल्फ़ा न्यूमरिक कैसा भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है एम्प्लॉयज़ का नेम। एम्प्लॉयज़ के नेम के बाद उसकी डेजिग्नेशन, क्या उसका पोस्ट है। अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है तो एम्प्लॉयज़ ब्रांच की डिटेल्स आ जाएगी। फिर मंथ, जिस मंथ के लिए सैलरी दे रहे हैं, डेट, किस दिन सैलरी स्लिप बन रही है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आता है वो है वर्किंग डेज़। वर्किंग डेज़ में आएगा नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज जितने दिन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रेजेंट डेज़। प्रेजेंट डेज़ में एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा। ट्रैवल, फिर नेक्स्ट कंटेंट है ट्रैवल डेट्स। ट्रैवल डेट्स में आ जाएगा अगर कुछ ऐसी कंपनीज है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर एम्प्लॉय ट्रैवल पे रहता है, टूरिस्ट पे रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये ट्रैवल डेज में कंसिडर आप उनको अलग से स्पेसिफिकली शो करें तो उनको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। फिर नंबर ऑफ़ लीव्स एम्प्लॉय ने कितनी ली उसके बारे में डिटेल, और फिर लीव्स विद पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। नीचे कंटेंट में सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद उसके अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस अगर दे रही है कंपनी तो, लीव ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस, बुक्स पीरियडिकल अलाउंस, बिजनेस अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके बाद आता है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स हमारी वेरिएबल सैलरी को ही हम परक्यूजिट्स कहते हैं। परक्यूजिट्स में आ जाएगा आपको मोटर कार से रिलेटेड, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मील वाउचर, गिफ्ट वाउचर, इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कुछ दे रखा है, फर्निश या अनफर्निश अकोमोडेशंस है, ये सारा परक्यूजिट्स में कंसिडर होगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के लिए, ये आपकी बनेगी टोटल सैलरी। फिर टोटल सैलरी में से अब आपका लेस करेंगे हम डिडक्शंस। तो इसमें सबसे पहले लेस होगा एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जो भी उन्होंने प्रोविडेंट फंड को किया है, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जो उसने स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में किया है। फिर सैलरी में से डिडक्शन हो जाएगा जो भी लेवी हुई है विदाउट पे, लीव विदाउट पे, सैलरी डिडक्शन फॉर लीव विदाउट पे। फिर उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ और कितने सैलरी उसका डिटेल आप दे दीजिए ताकि एम्प्लॉयज़ को समझने में ईजी रहे। लोन टेकन फ्रॉम कंपनीज, वो अगर आपको पर मंथ में माइनस करना है वो। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, टीडीएस का अगर डिडक्शन अगर उनका टैक्स सिविल लिमिट से ऊपर सैलरी जा रही है, यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिडक्शंस और इधर आ जाएगा नेट पे। इस फॉर्मेट को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपके लिए भी और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी कि उनका टोटल सैलरी क्या बना और उनका नेट डिडक्शन क्या हुआ और उनके हाथ में नेट पे क्या बनी।
कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी उनको कभी भी अपनी सैलरी स्लिप में क्लियर नहीं आता कि उनका कितना सैलरी बना और उसमें से उनको कितना प्रेजेंट कितने दिन का बना, उनको डेज का वगैरह कैलकुलेशन नहीं देते, सिर्फ सैलरी का फिगर डालते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से और कंपनी के पेरोल टीम से कि वो लोग एम्प्लॉयज़ को ये डिटेल दे, ताकि उनका बार बार एम्प्लॉय से जो कम्युनिकेशन में टाइम वेस्ट होता है सैलरी को रिलेटेड, वो नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट में ऑथराइज सिग्नेचर एचआर डिपार्टमेंट का। आपके यहाँ अप्रूवल सिग्नेचर कोई भी एमडी का आप लेते हैं या आपका अकाउंट्स या फाइनेंस टीम का आप अप्रूवल जहाँ पर हो रहा है उनका अप्रूवल साइन और रिसीवर का सिग्नेचर। आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सैलरी स्लिप को 2 या 3 कॉपियों में बनाएं, जिससे कि एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट कॉपी हो जिस पे आप रिसीवर का सिग्नेचर अपने पास एक्नॉलेज करके रख लें। So friends, thank you for viewing my video. So don't forget to like it, share it and subscribe my channel. Till then, stay happy and stay connected. आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय। साइनिंग ऑफ CS तन्मय जैन।